नहीं इसमें ले रहा 9 जून पुरुषोत्तम योग में से ही ये 9 जून का पृष्ठ है। शीर्षक है फिर से बेटा तू चूहा हो जा। अच्छा, किस श्लोक पे व्याख्या कर रहे हैं महाराज श्री? जो हमने 5वां किया उसके अगले श्लोक पे, यानी 8 जून में 5वां किया तो ये 9 जून में ये 6ठे श्लोक पे व्याख्या है। श्लोक क्या है? भगवान कह रहे हैं कि वो जो परम पद है ना, उस परम पद की क्या विशेषता है? उस परम पद को कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता, न सूर्य, न चंद्रमा, न अग्नि, है ना। तो उसकी विशेषता बता रहे हैं परम पद की। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवद गीता 15वें अध्याय का 6ठा श्लोक। उसे यानी उस परम पद को सूर्य, चंद्रमा या अग्नि प्रकाशित नहीं करता। और उस परम पद की एक और विशेषता बता रहे हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, यानी उस परम पद की प्राप्ति हो जाए। जैसे पिछले श्लोक में कहा कि जो अमूढ़ हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो उस पद को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर उनको फिर वापस आना पड़ता होगा। बोले नहीं, श्लोक में ही, मूल श्लोक में ही भगवान कह रहे हैं जहाँ जाकर किसी की संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती वह मेरा परम धाम है। तो परम धाम की महिमा है, एक तो ये सूर्य, चंद्रमा और अग्नि इसे प्रकाशित नहीं कर सकते, और दूसरा कि जहाँ जाकर किसी की संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती है वह मेरा परम धाम है। अच्छा, इस पृष्ठ में महाराज श्री सूर्य, चंद्रमा और अग्नि उसको प्रकाशित नहीं करते, है ना। वो प्रसंग भी महाराज श्री ने बड़े विस्तार में समझाया है, उसको मैंने यहाँ नहीं लिया है। दूसरा जो दूसरी पंक्ति वाला है उसी का विशेष रूप से इस पृष्ठ में लिया है। क्या? ईश्वर की प्राप्ति होगी तो पुनर्जन्म नहीं होगा, ये बात पक्की है। और जो लोग भगवान को प्राप्त नहीं करते उनकी क्या दशा होती है? चलो, ईश्वर की प्राप्ति होगी तो पुनर्जन्म नहीं होगा, ये बात तो पक्की है। पर जो लोग यानी मरने के बाद भगवान को प्राप्त नहीं करते उनकी क्या दशा होती है? तो सुनो, 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान इस बात को कह चुके हैं। क्या? हे परम तप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर बार बार जन्मते मरते रहते हैं। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तने। तो मुझे प्राप्त न करके और बार बार जन्मते मरते रहते हैं। अब महर्षि कह रहे हैं, हाय हाय, बड़े दुख की बात है कि तुम्हें मनुष्य योनि मिली, उसमें तुम वैराग्य कर सकते थे, उसमें गुरु की शरण में जा सकते थे, उसमें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। यहाँ आकर ईश्वर की प्राप्ति की योग्यता मिलने पर भी उसको प्राप्त नहीं किया और फिर वहीं के वहीं लौट गए। ये बड़ी दुख की बात है। यानी मानव जन्म में वैराग्य, गुरु की शरण, परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान, ये सब चीज़ें संभव थी, पर हम लोग लग गए, है ना, संसार के विषयों में। तो संसार के विषयों में लग गए तो क्या है? अब क्या हुआ कि यहाँ आकर ईश्वर की प्राप्ति की योग्यता मिलने पर भी उस ईश्वर को प्राप्त नहीं किया, संसार को प्राप्त करने में लग गए। तो फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ? फिर वहीं के वहीं लौट गए। तो वहीं के वहीं लौट गए मतलब फिर उसमें या तो मनुष्य जन्म मिला या फिर कोई, है ना, पशु जन्म मिल गया, जैसे राजा भरत को मृग योनि मिल गई ऐसे, अथवा कोई थोड़ा सा अच्छा कार्य भी कर लिया तो ईश्वर की ओर नहीं लगे, पुण्य कार्य कर लिया, हमको स्वर्ग चाहिए, है ना, तो देवता योनि मिल गई, तो उसको भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है तत्व दृष्टि से, क्योंकि उसमें भी फिर देवता योनि में भोग करके वापस, है ना, नीचे आना पड़ेगा। तो प्रायः तो संसार में जन्म मरण और संसार में भी नीचे की योनियों में। तो इसलिए महर्षि ये आगे एक कथा सुना रहे हैं। कथा आप लोगों की सुनी हुई है, मैं पढ़ देता हूँ। कहते हैं कि एक महात्मा थे, उनकी कुटिया में एक चूहा रहता था।
एक दिन वह महात्मा जी के पास जाकर रोने लगा। तो महात्मा जी ने पूछा कि तुमको क्या दुख है? वो बोला कि महाराज बिल्ली बहुत सताती है। तो महात्मा जी बोले कि अच्छा जा तो बिल्ली हो जा। सिद्ध थे महात्मा, है ना, मंत्र से अभिषिक्त किया और वो बिल्ली हो गया, चूहा। अच्छा, फिर इधर उधर डोलता रहा, वो बिल्ली डोलती रही, फिर कुछ दिन बाद आकर रोने, बिल्ली रोने लगी महात्मा जी के पास आकर। तो पूछा महात्मा जी ने कि अब क्यों रो रहा है? बोले कि कुत्ता सताता है। तो महात्मा ने फिर एक लीला करी, उसको कुत्ता बना दिया। कुछ दिन बीतने पर उसे दुखी देखकर महात्मा ने पूछा कि क्या दुख है? मैं देख रहा हूँ कि तू बड़ा, है ना, मुंह लटका के, हमारे यहाँ एक कुत्ता है, एक बेचारा हमेशा दुखी दिखता है। एक तो मुझे लगता है कुछ खाने को नहीं दे रहे उसको इतना दुबला हो गया है ना। तो महात्मा जी ने पूछा क्या बात है, क्या दुख है? बोला कि भेड़िया का डर लगता है, जंगल में रहते हैं, है ना। तो महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, भेड़िया हो जा। चूहे से बिल्ली बना दिया, बिल्ली से कुत्ता बना दिया, कुत्ता से भेड़िया बना दिया। अब तो सोचा कि भाई ठीक ही होगा, और फिर एक दिन आके रोने लगा। बोले महाराज शेर का बड़ा डर लगता है। तो महात्मा बोले कि जा शेर हो जा। अब वो जो चूहा था, अब इतनी स्टेज में, है ना, पहले बिल्ली, फिर कुत्ता, फिर भेड़िया, अब जाके शेर हो गया। अब देखिए उसके दिमाग में क्या बात आई। जब शेर हो गया तो उसने सोचा कि मैं तो महात्मा का बनाया हुआ शेर हूँ, और ये कभी नाराज़ हो जाएगा तो हमको शेर नहीं रहने देगा। तो अब तो मेरे में ताकत है ही है, अब तो इसे ही ख़त्म कर दें, क्योंकि ये तो कल कुछ न कुछ उपद्रव करेगा। भाई जो चूहे को शेर बना सकता है ना, तो मैं तो महात्मा का बनाया हुआ शेर हूँ, असली शेर तो हूँ नहीं, है ना। तो अब तो मेरे में ताकत है ही है, तो अब ये कल हमारे साथ कुछ गड़बड़ न करे, इसलिए आओ इसी को ख़त्म कर दें, है ना। तो सो आओ इसी को खा जाए। और फिर क्या था, खूब गरज कर और महात्मा पर टूटा, है ना। तो महात्मा तो सिद्ध थे, वो जब मन में विचार कर रहा था उसी समय समझ गए, ये है ना, इसके मन में ये विचार आ रहा है, अंतर्यामी थे। तो महात्मा ने कहा पुनर्मूषको भव, यानी फिर से बेटा तू चूहा हो जा। वो खावे उसके पहले ही उस महात्मा ने उसको ये बहुत ही बढ़िया सेटिंग कर दी। पुनर्मूषको भव, फिर से बेटा तू चूहा हो जा, और वो चूहा हो गया। अच्छा, तो अब ये तो हो गई कथा। अब वो कथा कहाँ से चली थी कि हाय हाय बड़े दुख की बात है कि तुम्हें मनुष्य योनि मिली, उसमें तुम वैराग्य कर सकते थे, उसमें गुरु की शरण में जा सकते थे, उसमें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। यहाँ आकर ईश्वर की प्राप्ति की योग्यता मिलने पर भी उसको प्राप्त नहीं किया, और फिर वहीं के वहीं लौट गए, है ना। तो अब जब मनुष्य जन्म हमको मिल गया, है ना, तो अब हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं, सुनो। तो नारायण भगवान ने बड़ी कृपा करके एक तृण को मनुष्य बनाया था। किस लिए बनाया था? मनुष्य योनि में आकर ये ईश्वर को प्राप्त करे। लेकिन इसने तो क्या हो रहा है समाज में, देखिए सुनिए, साईं के भक्तों की, महाराज के भक्तों की बात नहीं है, जो समाज में लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। लेकिन इसने तो मनुष्य होकर ये कहना शुरू कर दिया कि हम ईश्वर को मानते ही नहीं। हद हो गई भाई, तुम ईश्वर को नहीं मानते हो, तृण से तेरे को मनुष्य बनाया, है ना, और तू उसी को, जैसे वो चूहे से उसको शेर बनाया, और वो कह रहा है कि इसी को खा जाए। तो कह रहा है कि हम ईश्वर के भक्ति नहीं है, हम तो ईश्वर को ही खा जाएंगे। तब फिर भगवान क्या करें? जैसे उस महात्मा ने कहा कि जा बेटा पुनर्मूषको भव, तो भगवान ने कहा कि संसार में पैदा हो और मरो, है ना। अब जो है तुम किसी काम के नहीं हो, तो इसलिए मनुष्य योनि प्राप्त करके भगवान का भजन करो। परम पूज्य महाराज श्री का 9 मई के पृष्ठ का यही उपदेश है कि मनुष्य योनि प्राप्त हो गई है तो भगवान का भजन करो, और अपने को निकालकर भगवान के पास ले चलो। अपने को निकालकर का मतलब ये जो निर्माण मोह जिसंग दोषा अध्यात्म नित्या निवृत्त कामा द्वंद्वई विमुक्ता दुख सुख संगई, ये है अपने को निकालना। यानी जहाँ जहाँ फंसे हैं, है ना, प्रिय अप्रिय में फंसे हैं, मान मोह में फंसे हैं, द्वंद्वों में फंसे हुए हैं, है ना, कामनाओं में फंसे हुए हैं, तो उसमें से अपने को निकालो और निकाल कर भगवान के पास ले चलो, है ना। भगवान के पास ले चलो का अर्थ है कि भगवान से प्रेम करो।
तो भगवान से जो प्रेम करोगे, उनकी भक्ति करोगे, तो फिर पुनर्जन्म न विद्यते। और जो है भगवान के दास जो हैं, भक्त हैं, उनको तो उसकी भी कोई वो नहीं है कि हमको पुनर्जन्म न मिले। उनका तो ऐसा कहना है कि हमको कितना ही जन्म आप क्यों न दे, बस आपकी भक्ति हमारे जीवन में बनी रहे। वो भक्तों का दृष्टिकोण है। ये वेदांत का प्रसंग है, 15वां अध्याय गीता का। तो इसलिए पुनर्जन्म न मिले ऐसा कर लो, पुनर्जन्म में न जाना पड़े, और भी बढ़िया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।